दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। और हम जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूटेरिया के जो प्रैक्टिस सेट हैं उसकी 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 श्रृंखला की शुरुआत हुई है। उस जिसमें पहले हमने चार चार प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है। अब आज हम पांचवें प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। किस देश ने विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप लॉन्च किया है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा चीन। भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है? ठीक है, तो दो का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बांग्लादेश। चोलिस्तान रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, तो चोलिस्तान रेगिस्तान पाकिस्तान में स्थित है और यह निलंबित नहर परियोजनाओं के कारण चर्चा में था। ठीक है, तो ये सही है। दूसरा कथन है कि रेगिस्तान को ऐतिहासिक रूप से हकरा नदी द्वारा सिंचित किया जाता था, लेकिन जिसने 600 ईसा पूर्व के आसपास अपना मार्ग बदल लिया था। ठीक है, तो प्रश्न में है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? ठीक है, तो चार का आंसर हो जाएगा डी, गोवा में। किस देश में भारत का पहला एडू सिटी बनाया जाएगा जो वैश्विक विश्वविद्यालयों के अपतटीय परिसरों को मेजबानी करेगा? ठीक है, तो पाँच का आंसर हो जाएगा बी, नवी मुंबई। फार्म अनुस- आनुवांशिक संसाधन रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इस पहला कथन है कि दुनिया 60% कृषि उत्पाद केवल 9 फैसलों पर निर्भर है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जा रहा है, इस हिसाब से ये गलत है। तो सर ये सही है। ठीक है, एक्सट्रीम होने के बाद भी ये सही है, मतलब 90% टाइम गलत होता है, लेकिन ये सही है। ठीक है, तो सही हो गया। अब कह रहा है कि भारत की 85% स्थानीय फसलें विलुप्त होने के खतरे में है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये गलत है। अब को प्रश्न पूछ रहा है कि असत्य कथन का चयन करें। तो एक नंबर जब सही है तो एक कट जाएगा, एक कट जाएगा, बचा एक और, ए, बी और डी। अब देखो, थोड़ा सा कॉमन सेंस का यहाँ यूज करो। ठीक है, कह रहा है कि भारत की 85% स्थानीय फसलें विलुप्त होने के खतरे में है। और कॉमन सेंस लगाओ कि अगर 85% फसलें खतरे में आ जाएगी तो हमारी खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी। ठीक है, जिससे हम उत्पादन नहीं कर पाएंगे। और 85% में धान और गेहूं दोनों शामिल है, जो हमारे भारत के लोगों के लिए एक प्रमुख अनाज है। ठीक है, जिससे मतलब भारत के लोगों के लिए ही क्यों, पूरी दुनिया के लिए प्रमुख अनाज है, जिसका मतलब लगभग हर तरीके का फूड का मतलब हम फूड के रूप में उपयोग करते हैं। और इससे हम खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इस हिसाब तो इस तरीके से बी आंसर हो जाएगा। साथ देखते हैं कि किस देश में आए भूकंप के कारण बचाव और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया था? ठीक है, तो सात का आंसर हो जाएगा डी, म्यांमार में। समग्र शिक्षा अभियान 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 8 नंबर हो जाएगा कि समग्र शिक्षा अभियान 2025 के अंतर्गत, ठीक है, 85,833.21 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, यह प्री स्कूल से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा को अभी तक अपना केंद्रीय हिस्सा नहीं मिला है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, एक सही है। ठीक है, और एक सेकंड, और दो भी सही है। ठीक है,
तो एक और दो सही है और तीसरा गलत है। थोड़ा सा मल्टी स्टेटमेंट मल्टी फैक्ट टाइप का हो जाता है तो थोड़ा गलत होता है, क्योंकि ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है कि एक से दो तीन मतलब स्टेटमेंट है तो उसमें से एक या दो इधर उधर किया गया होगा। ठीक है, इस हिसाब से देखें तो एक ए सही है इसका आंसर। 9 नंबर देखते हैं कि सातवां राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है। ठीक है, तो 9 का आंसर हो जाएगा डी, शर्ली बोचबे। अब आपको कमेंट में बताना है कि शर्ली बोचबे का संबंध किस देश से है। 10 नंबर, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक पावर शिप 130 मीटर का विशालकाय जहाज जो 2100 यात्रियों को लेकर ले जाने में सक्षम है का अनावरण किया गया है। इस निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बनाया है। ठीक है, तो इसका 10 का आंसर हो जाएगा ए, इनकैट। भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला राज्य कौन बना है। ठीक है, तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, केरल। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह ब्रिज जम्मू कश्मीर के रिहायशी जिले के वकल गांव नदी तट से 400 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, तो एक असत्य क्वेश्चन पूछ रहा है तो एक गलत है, क्योंकि वो वकल गांव नदी पर नहीं, चिनाब नदी पर है। यह पुल 2 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, तब आपको कमेंट में बताना है कि इस पुल की लंबाई कितनी है। ये भी गलत है। अब असत्य क्वेश्चन पूछ रहा है तो इस हिसाब से सी आंसर हो जाएगा इसका। सेकंड, 13 नंबर देखते हैं कि दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा। ठीक है, तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, अमरावती। अब आपको बताना है कि अमरावती भारत के किस राज्य की राजधानी है, प्रस्तावित की गई है। ठीक है, तो टाइम्स हायर एजुकेशन एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025, ठीक है, से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 14 का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि सिंघुआ विश्वविद्यालय, ठीक है, चीन में पहले स्थान पर है। ठीक है, तो ये सही है। अब देखते हैं कि एक किस में नहीं है, तो ए बी में नहीं है, तो एक क्वेश्चन एलिमिनेट, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, सत्य क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है बी, बता रहा है 2 नंबर कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु IISc को शीर्ष स्थान मिला है और एशिया में इसे 48वां स्थान मिला है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये क्या है कि गलत है। तब गलत है तो देखते हैं कि किस में 2 नंबर ऑप्शन है, तो ए में है, फिर डी में है। अब इस हिसाब से हमको तीन के बारे में आप जानकारी हो या ना हो, लेकिन फिर भी ये सही है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा सी। 15 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असमिया नववर्ष का प्रतीक है। काटी बिहू, ठीक है, रोंगाली बिहू, माघ बिहू, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, रोंगाली बिहू। 16 नंबर देखते हैं, भा, भारतीय राज वह भारतीय राज्य कौन है जिसने भारत का पहला AIS को लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इस टाइप का थोड़ा सा कुछ प्रोग्रेसिव और ज़्यादा मतलब जो अभी समय इवॉल्व हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर चीज़ें डेवलप हो रही है किसी राज्य में, तो उस टाइप का है, तो उसमें केरल अगर ऑप्शन रहे तो केरल आप मारिए, क्योंकि केरल ने इसने हाँ इस मामले में बड़ा अच्छा काम किया है। ठीक है, 17 नंबर देखते हैं कि अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना एवं किस देश की नौसेना के बीच PNSSE-X युद्ध अभ्यास, ठीक है, अदन की खाड़ी में संपन्न किया गया है। ठीक है, तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, न्यूजीलैंड। 18 का है कि हाल ही में ब्यून ब्यूनस आयर्स आयर्स की में आयोजित ISSF विश्व कप की पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं। ठीक है, तो 18 का आंसर हो जाएगा बी,
विजयवीर विजयवीर सिद्धू। 19 नंबर देखते हैं, 2025 के वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किससे दिया गया है? ठीक है, तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, समर अब्बू एलॉफ। 2020, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में प्रारंभिक बचपन शिक्षा से में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो 20 का आंसर हो जाएगा ए, आकर्ष श्रॉफ। ठीक है, 21 नंबर देखते हैं, किस देश ने गंभीर जल संकट दूर करने हेतु वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू की है? ठीक है, तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, मोरक्को ने। दुनिया के किस शहर में मानव रोबोट हॉफ हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है? ठीक है, तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका डी, बीजिंग में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो 23 का आंसर देखते हैं। प्रश्न पूछ रहा है हमसे, सत्य कथन चयन करें। इसका निर्माण कर्नाटक के मैसूर में किया जाएगा, गलत है। एक ए एलिमिनेट हो गया, ए एलिमिनेट हो गया, बच्चा बी और डी। इसका विकास इन्फोसिस द्वारा किया जा रहा है, ये भी गलत है। ठीक है, तो इस हिसाब से बी भी गलत हो गया, तो आंसर हो जाएगा डी। 24 देखते हैं कि ब्राजील में हो रही विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों के 70 किग्रा वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, तो 24 का आंसर हो जाएगा सॉरी, बी, हितेश गुलिया। निसार मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो 25 का देखते हैं, इस नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, गलत है, सॉरी सही है। ठीक है, माफ करिएगा, सही है। तो सही है, तो इस हिसाब से देखें तो अगर 25 को देखते हैं तो ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसमें ए है, 1 है, बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, तो बिना पढ़े ही हमको आंसर मिलेगा सी। इस टाइप के कॉमन सेंस का यूज किया करिए आप लोग इस एग्जाम में। 37 नंबर देखते हैं कि जल स्वच्छता, सफाई और कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? ठीक है, तो 37 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आपको कमेंट बताना है कौन सा देश है। विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट में रुझान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। ठीक है, ये सही है। तो 2025 में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला, तीसरा नहीं है, तीसरा, एक नंबर पे यूएसए है, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे रसिया है, चौथे नंबर पे जर्मनी है, पांचवें नंबर पे भारत है। ठीक है, तो इसमें से अगर देखा जाए सही कथन पूछ रहा है तो सी चला जाएगा, बी चला जाएगा और डी चला जाएगा क्योंकि एक नंबर सही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। केंद्रीय बजट 2025-26 में उल्लेखित लघु मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो 39 का आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें सत्य कथन पूछ रहा है। ठीक है, तो 39 का आंसर हो जाएगा कि एसएमआर उन्नत परमाणु रिएक्टर है जिसकी क्षमता 500 मेगावाट तक है, ये गलत है। ठीक है, तो ए एलिमिनेट हो गया और ए एलिमिनेट हो गया क्योंकि एक तो गलत हो ही गया, तो बचा कौन, ए और सी। अब देखते हैं, अब हमें दो ऑप्शन नंबर 2 पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब एक बार डायरेक्ट हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 पे। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2025 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से, एक सेकेंड, भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2025 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए एसएमआर विकसित और तैनात करना है। ठीक है, ये भी गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। 40 नंबर देखते हैं कि मानव जीनोम का पहला पूर्ण मानचित्र परियोजना, मानव जीनोम परियोजना किस देश ने तैयार किया? ठीक है,
तो 40 का आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। 47 देखते हैं, हाल ही में किस देश ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके करके पहले रेलवे स्टेशन का अनावरण किया है? ठीक है, तो 41 का आंसर हो जाएगा सी, जापान। 42 देखते हैं कि किस राज्य ने गरिया गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का बी, सॉरी ए। 42 का बी, ए नहीं होगा, सॉरी सॉरी, माफ करिएगा, इसका हो जाएगा सी। किसने सबसे कम उम्र में आईपीएल की पदार्पण करके इतिहास रच दिया और छक्का लगाकर आईपीएल के पदार्पण करके 10वें खिलाड़ी भी बन गए? ठीक है, तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, वैभव सूर्यवंशी। अब आपको कमेंट बताना है कि वैभव सूर्यवंशी का संबंध बिहार के किस जिले से है? ठीक है, 44 का आंसर हो जाएगा सॉरी 44 नंबर कि मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें? ठीक है, तो कथन ए है कि एम आर सैम को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, मतलब यानी कि डीआरडीओ, और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। सॉरी, तो 44, ये सही है। मिसाइल प्रणाली को मिसाइलों, विमानों और हेलीकॉप्टरों जैसे हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, ये भी सही है, तो इस हिसाब से आंसर इसका हो जाएगा सी। अब देखते हैं 45 नंबर कि 6 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस ब्रिज की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो 45 का आंसर हो जाएगा सी, 2.08 किलोमीटर। वाइब्रेंट जिला कार्यक्रम से संबंधित लिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं, पूछ रहा है कि इसमें से पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो इस कार्यक्रम का प्रारंभ 2022 में किया गया था, ये गलत है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें एलिमिनेट कर कौन सा एलिमिनेट हो रहा था, ए एलिमिनेट हो गया। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती गांवों का समग्र और समावेशी विकास करना, ये सही है। तो अगर देखें तो इसका आंसर ए, डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब फंसा सी और इस बी में। ठीक है, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 को 2024-25 से 2028-29 तक बढ़ा दिया गया, ये भी सही है। तो इस हिसाब से बी गलत हो गया, तब हमें 4 नंबर अब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है और आंसर हो जाएगा सी। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो 47 का आंसर हो जाएगा सी। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो 48 का आंसर होगा सी। यह योजना बिहार राज्य की सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ठीक है, 49 नंबर देखते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस देश का पहला ट्रेन एटीएम किस ट्रेन में लगाया? ठीक है, तो 49 का आंसर हो जाएगा बी, मुंबई। एक सेकेंड, मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस। ठीक है, 50 नंबर देखते हैं, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास लेने की घोषणा की, वो किस खेल से संबंधित थी? ठीक है, तो 50 का आंसर हो जाएगा बी, हॉकी। अब हम अभी हमने सेट नंबर 5 को कंप्लीट किया है। ठीक है, और आगे भी इसे हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।